नर्मदा के कंकर, उतई शंकर। भारत की एकमात्र नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी तरफ बहती है, नर्मदेश्वर वनलिंग तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज मैं वर्ल्ड रिवर्स डे पर मारेवा यानी नर्मदा से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में तारक नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसके 3 पुत्र थे। उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न कर विचित्र वर प्राप्त किया कि 1000 सालों में जब एक बार उनके तैरते नगर एक साथ आए तो ही वे मारे जा सकते हैं। इसके साथ ही वे उत्पाती होते चले गए। परेशान ब्रह्मा और विष्णु महादेव के पास कैलाश पहुंचे। शिव ने उन्हें सांत्वना दी। ब्रह्मा ने शिव को धनुष तथा विष्णु ने बाण अर्पण किए। उचित समय देख शिव ने ज्वलंत बाण से उनकी नगरी और पापियों को ध्वस्त कर दिया। उसी राख को अपनी 3 उंगलियों से अपने मस्तक पर लगा लिया, जो कि त्रिपुंड कहलाता है। उस प्रचंड बाण ने शिव के शरीर में बहुत गर्मी पैदा कर दी। शिव ध्यान लीन हो गए। उनके शरीर से पसीने की धारा बहने लगी, जिसने एक बालिका का रूप ले लिया। इस बच्चे को भगवान शिव ने नर्मदा कहकर पुकारा। वह जगह जहां नर्मदा प्रकट हुई अमरकंटक है। वहां के राजा मखैल शिव भक्त थे। शिव ने नर्मदा को उन्हें सौंपा। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमारी से सुंदर फूल लाएगा उसे ही नर्मदा का विवाह होगा। बहुतों ने प्रयास किया पर सफल न हो पाए। तभी सोनभद्र गुलबकावली नामक पुष्पों के साथ पहुंचे, जो कि रोग मुक्ति का पुष्प तथा दुर्लभ था। नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। यह बात जब नर्मदा तक पहुंची तो राजकुमारी की इच्छा सोनभद्र को जानने की हुई। राजकुमारी ने अपनी सखी जोहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा। काफी समय बीत गया, जोहिला वापस नहीं आई। चिंता में राजकुमारी नर्मदा उसकी खोज में निकल पड़ी और सोनभद्र के पास पहुंची। जोहिला को सोनभद्र के साथ देख वो अत्यंत क्रोधित हो गई। दुखी हो वहां से चली गई। उसने तप कर शिव से अनुरोध किया और नदी के रूप में परिवर्तित हो अमरकंटक से बह चली तथा अरब सागर से मिल गई, जबकि अन्य नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। कहा जाता है सोनभद्र ने भी अपने अपराध बोध के बाद शिव का ध्यान धरा और नदी बनने की प्रार्थना की, जिसे महादेव ने स्वीकार किया। सोन नदी या सोनभद्र अमरकंटक से बहकर गंगा से मिलती है। उसी तरह जोहिला की प्रार्थना भी स्वीकार हुई और वह भी एक नदी में परिवर्तित हो गई, पर उससे पूजा नहीं जाता। नर्मदा भारत की पवित्र पूज्य नदियों में से एक है। इसमें पाए जाने वाले पत्थर शिवलिंगों के रूप होते हैं, जिन्हें नर्मदेश्वर या वनलिंग कहा जाता है। नर्मदा को बेट स्वरूप साड़ियां चढ़ाई जाती है और फिर उन्हें वितरित कर दिया जाता है। कहा जाता है आदि शंकराचार्य के कहने पर नर्मदा ने अपने बहाव कम कर दिया था। मारेवा
यानी नर्मदा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों, वृक्षों और वन प्राणियों के लिए जीवन रेखा है। यह कहानी मैंने अमर चित्रकथा की डिवाइन रिवर्स में पढ़ी। इसी तरह की सरल, मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कहानियां आपको अमर चित्रकथा के बुक्स या ऐप पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप शेयरिंग।